तो अंशिका कर रही है या देखो मंडवे की लवाई, और इसने देखो कैसा स्पेशल बोदगी लगा रखी है भाई इसकी। और ढोल दमाओं की आवाज़ भी आ रही है। तो किसी के यहाँ हमारे 12 गांव में किसी के यहाँ भी आजकल नवरात्रों में या कभी भी 3 या 5 दिन का पाठ या नवरात्रि होंगे तो तुंगेश्वर महादेव और माँ चंडिका का निशान ले जाते हैं लोग अपने घर में। और जिनके नवरात्रि होंगे तो वो 10 या 9 दिन तक स्थापित करेंगे अपने घरों में हरियाली में। और जिनका 2-3 दिन का पाठ होगा तो वो भी ले जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं लक्ष्मी विश्व दुर्ग जिला चोपता तल्ला नागपुर क्षेत्र से एक छोटा सा गांव बचनी से। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 8:30 बजे से। और आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अपने ऊपर मनवा के खेतों से, और मैं आ रही हूँ मनवा की लवाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज से हो गए हैं नवरात्रे शुरू। और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी विष्ट उत्तराखंडी में। तो दोस्तों आज से हो गए हैं नवरात्रे शुरू, और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आपके घर में माता रानी सबको राजी खुशी से रखे। तो दोस्तों इस समय हमारा इस बार के नवरात्रों में हमारे लिए हो रखा है अबाजा, तो हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों परिवार में कोई किसी का देहांत हो जाता है तो जब तक क्या बोलते हैं मासिक श्राद्ध नहीं हो जाता है तब तक शुभ कार्य कुछ नहीं होता है। क्योंकि कल है हमारे दादाजी की 11वीं, और एक दिन छोड़ने के बाद होगी 6 तारीख को 13वीं। तो फिर थोड़ा सा पिठाई होगी हमारे लिए खुला, और इधर उधर या कार्य करने के लिए तो अभी नहीं होगा क्योंकि मासिक श्राद्ध के ही बाद हमारे लिए खुला होगा। तो वही तब तक हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। तो इस साल हमारे नवरात्रि हैं अबाजे में। तो चलो कोई बात नहीं, अगले वर्ष ठीक ठाक रहेंगे तो देखेंगे कैसे समय रहता है। अलग अलग समय चक्र तो भाई एक जैसा होता नहीं है। तो हम आए हैं मनवा की लवाई के लिए, और मेरे साथ आई है अंशिका। तो आप देखते होंगे हमेशा अंशिका ही आती है मेरे साथ, क्योंकि भाई और बड़े बड़े बच्चे हैं। तो मानसी गई है कंप्यूटर सीखने के लिए चोपता, और मुस्कान है घर में थोड़ा सा काम करेगी, और स्कूल का काम भी है बहुत ज़्यादा, और इसको भी है काम पर बच्चों का इसका थोड़ा सा है क्योंकि मैं ही कराऊंगी इसको घर जाके काम। और ये देखो मेरी अंशिका का कैसा कर रखा है भाई मंडवा की लवाई के लिए। मेरे सर वैसे परांदा मांगा और बोला मैं इसमें काटूंगी वाले, और फिर कंडी में बाद में। तो मेरे पीठ पे रखी हुई है कंडी। तो दोस्तों चलते हैं आप फिर मंडवा की लवाई करने के लिए। और भाई आज आसमान को बाहर मौसम दिखाती हूँ। तो अंशिका कर रही है या देखो मंडवे की लवाई, और इसने देखो कैसा स्पेशल बोदगी लगा रखी है भाई इसकी। और आज का मौसम देखा जाए तो थोड़ा सा आसमान में कहीं कहीं पे बादल भी छाए हुए हैं, और पास के गांव भी दिखाई दे रहे, वे साफ दिखाई दे रहे हैं। उधर ढोल दमाओं की आवाज़ भी आ रही है। तो किसी के यहाँ हमारे 12 गांव में किसी के यहाँ भी आजकल नवरात्रों में या कभी भी 3 या 5 दिन का पाठ या नवरात्रि होंगे तो तुंगेश्वर महादेव और माँ चंडिका का निशान ले जाते हैं लोग अपने घर में। और जिनके नवरात्रि होंगे तो वो 10 या 9 दिन तक स्थापित करेंगे अपने घरों में हरियाली में। और जिनका 2-3 दिन का पाठ होगा तो वो भी ले जाते हैं। माता रानी और महादेव तुंगेश्वर महादेव का निशान ले जाते हैं। तो देखो ले जा रहे हैं, सड़क में आ रहे हैं लोग। तो ढोल धमाओं की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, हमें तो साफ सुनाई दे रही है। तो ये मेरे को पता नहीं है कि कैमरे में सुनाई देगा कि नहीं देगा। तो आज से लोगों के घरों में चहल पहल है नवरात्रों की, जिनके यहाँ माता रानी की आज हरियाली की स्थापना होनी होगी। तो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएंगे लोग नवरात्रि। तो सबको फिर से नवरात्रों की बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छी तरह से निपट जाए नवरात्रों के दिन। और देखो आज हम यहाँ पे आए हैं मंडवे की लवाई के लिए। इस साल बोलूँ तो बहुत ही ख़राब हुई है सब चीज़ की खेती,
क्योंकि दोस्तों बंदरों ने भी इतना परेशान कर रखा है और सुअर ने भी। तो हो सके आशा करती हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे हमारा, क्योंकि पहाड़ों में अगर बंदर और सुअर ऐसे ही लगातार बढ़ते जाएंगे तो एक दिन ऐसे आएगा कि उत्तराखंड की पूरी ज़मीन बंजर में बदल जाएगी और यहाँ के लोग अपने ऐसे बंदरों की वजह से अपनी खेती बाड़ी छोड़कर लोग बाहर की लोग पलायन करेंगे। यहाँ के पलायन की यही वजह है कि बंदरों की वजह से और सुअर की वजह से यहाँ खेती अच्छी नहीं हो रही है। और खेती अच्छी क्योंकि लोग काम के समय बहुत ही काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लोगों को खाते समय ये फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। तो भाई मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि इन बंदरों और सुअरों का कुछ इलाज किया जाए कि जो हम अपनी उत्तराखंड की भूमि छोड़कर बाहर न जाएं, कोई भी नहीं, और अपने खेतों में हमेशा हरियाली और अनेक प्रकार के अनाज उगाते रहें। तो पहले तो मंडुवे की खेती के साथ इतने सारे दालें बोई रहती थी, तो अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ मंडुवा और थोड़ा सा गहत बो रहे हैं लोग, तो ये भी बंदर नहीं रख रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि हम उत्तराखंड वासियों का सपोर्ट करेंगे और कुछ ना कुछ सोचेंगे इसके बारे में कि बंदर और सुअर दूर चले जाएं। तो लगते हैं भाई अभी कोदे की लवाई पे तो ढोल दमाओं की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, हमें तो साफ सुनाई दे रही है। तो ये मेरे को पता नहीं है कि कैमरे में सुनाई देगा कि नहीं देगा। तो आज से लोगों के घरों में चहल पहल है नवरात्रों की। तो आप लोग सुन रहे होंगे कि ढोल और दमाओं की आवाज़ आ रही है। तो भगवान जी को नीचे सड़क से ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो है ना ऊपर तड़ाक में है भाई पाट, तो वही लोग ले जा रहे होंगे। ढोल दमाओं की आवाज़ आ रही है। तो चारों तरफ देखो हरियाली हरियाली है। तो दगड़ियों कोदले मुनि था सकली, अब थोड़ा सा यो दुई पुल घासे गण में ना। अरे देखो कंडी पूरी भी नहीं भरेण भाई, थे बड़ो पूर ले तब भी पूर नहीं भरेणी। ये देखो यक बटे नहीं यक तक पूरू पाटक तो इत्या बंदरो अनर्थ करियो दगड़ियों। तो अब यो पुण घाट में जरा घास ते बा जान हम घर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे। कंडा भरा नहीं तो मैंने 2 पुली घास निकाली और अब जाएंगे हम सीधे घर। तो छूटा हुआ थोड़ा ये वाला है छूटा हुआ, तो ये बाद में होगा जब हम नार की कटाई करेंगे यहाँ। तो चलिए भाई चलते हैं घर। धूप भी बहुत हो गया और टाइम भी बहुत हो गया, 12 बजने वाले हैं। तो मिलते हैं सीधे घर में। मिक्की भी आ गई है घर नानी के घर से। और ये देखो पपीते भी ला रखे हुए नानी ने कितने सारे हमने अभी तोड़े बगीचे से। तो ये लाई है खूब सारी सब्जियां। और यहाँ पे देखो सेब और शिमला मिर्च। अनार भी है। अच्छा तो नानी ने दिए भाई, कलियों का बदल दिया। और नारंगी हमने खा लिया। और यहाँ पे सासू जी देख रहे हैं कि मेरे समझौर ने क्या क्या दिया है। बस और तो भाई मनदीप देवर भी पहुँच गए हैं घर। रास्ते में कोई परेशानी भी हुई नहीं है? ओ तो और कोई नहीं आया है दिल्ली से, तो सिर्फ मनदीप आया है। संदीप क्यों टीम होनी अभी तो पता नहीं कौन दादा सब होना सचे सब होना। चलो ठीक है भाई, हमारे परिवार वाले भी सब आ रहे। बोले अभी मिली भाई मनदीप से संत खबर। तो पहले दिल्ली से आने वाला मेंबर यही है और आएंगे कल। तो दादाजी की 11वीं के लिए पहुंच गए हैं भाई दिल्ली वाले भी।
तो हस्बैंड जी गए थे अभी बाजार सामान लेने के लिए। ये देखो आजकल इनकी दिन का दिन की हो रही है, अगर हमेशा हर दिन सामान के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि घर में हम ही है तो हमने ये तो जानना है घर में कैसा कार्य में कैसा होता है। तो इनकी हो रही है आजकल दिन का दिन की। और कल है दादाजी की 11वीं। आज भी लेके आए सब सामान के लिए ना। तो दोस्तों हमारी हो गई है खेत में जाने की तैयारी। और ये देखो निर्मला बोबी और पीछे सासू जी भी आ रहे हैं। तो आगे बताते हैं कहाँ जा रहे हैं हम आज। आज आ रहे हैं हम पार्टी में, बड़ी पार्टी में जा रहे हैं आज। तो जा रहे हैं हम ग्वाड़ मंडवा की लवाई पे। और दिखाएंगे हम किसके यहाँ जा रहे हैं अभी आगे जाके। ये देखो इस रास्ते पे जाएंगे हम खेत में। और ये देखो ये सासू जी आ रखी है, ये देखो ये बदगी लगा रखी है। और ये वाली सासू जी ये देखो कितनी निकम्मी है, हमने तो सक दिया है, इन्होंने नहीं सका अभी। और ये देखो यहाँ पे देखो कितना अच्छा पौधा हो रखा है भाई इनका। मैं भी तंजो बोलूं कि द्वेष मुठ में। और ये पौधे की लवाई करेंगे हम। क्या दियो ना खड़ा को हे लो ज्यादा फैली जा बीज होते बीज। अरे बीज होता धन्यवाद पेड़ बीज खास। तो ये देखो कितना अच्छा पौधा हो रखा है भाई। ये देखो लड़बड़कार पौधे रोटी ये लोग का खसन से सीधा पादा है 4 बड़ा से। ये देखो कितना सुंदर को मंडवा है भाई। यानी कि मंडवा हम कम ही बोलते हैं भाई, हम तो कोदा ही बोलते हैं। कोदा अच्छा है, कोदा सबकी समझ में आ जाता है। मंडवा तो हिंदी का शब्द हो गया क्या। ये देखो ये है चौलाई यानी कि मरछा, हमारे घरिया भाषा में बोलते हैं इसको मरछा। मरछा भी बहुत अच्छा हो रखा है भाई, किसी के खेत में नहीं दिखाई दिया मरछा। हाँ ये लोड़ी सची बोल हम पूर जरा भी नहीं वही हूं यार मैं नहीं हूं सारा दूध फाफड़ ले खा ले वेगी तोड़ियो हम यो देखो ये यो पुंगड़ू ले ली आ कति काटा होइलो जी 2 काटा पार छ न 3 छ 3 काटा भरेगा है और 2 काटा ये छ भाई। अब यो काटा बना मुनो घर जा अत अन्यहरु भी हुँदो है। देखो सासू जी बोदगी लगाई बा मैं तो नहीं बोली न बोदगु लेते ये यो देखो बोदी लगाओ बढ़िया होनो मैं भी आग नहीं लगाई बोदी ये सासू जी छ न ये सासू जी नहीं छ नि त ये कम कम है ना दगड़ा में किले की ना ये सासू तो बेरो यो सासू बेरो नि ते ये न रडियो ना ये कम कम है ना भाई दगड़ा में किले की 2 जठन छ तो खाने कोई ओन ने अरे नहीं जानी कुछ भी मजाक कर दने तो लोई हुआ विश्वास नहीं करे ये मजाक कर बोल ये सासू सिन भाई ये देखो बोली करे तो देख ले भाई होते ये देखो बा बोली करे तो देखे मजाक हो सासू ना आर जाना करके मुंह पर खड़ा हो कोई नहीं बने ये मजाक कर आया मैं निर्मला बोया बैठ बैठी तो लोनी तो 3 का मार पड़ा हुई बार। तो दोस्तों हाँ यहाँ सासू जी की लवाई भी हो गई है पर पूरी एक पुंगड़ी है इनके लिए लोने के लिए। और ये देखो सासू जी की भारी थोली की भारी ये देखो अब मेरी ये देखो मेरा तो कट्टा फुल भर रखा है बांधने के लिए भी जगह नहीं थी। और ये देखो सासू जी और ये निकम्मे सासू जी ये देखो अपने लिए घास निकाला और हम हमारे लिए देखो इतने बड़े बड़े कट्टे। और अब हम जाएंगे वे सीधे घर अंधेरा भी होने वाला है और हम जा रहे हैं घर। अरे देखो सासू जी अब पता नहीं पीछे से आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे। अगने तुम्हें छा भाई हमू तो देखो दोस्तों इतना अंधेरा हो गया है तो 2 सासुएं आ रही हैं घास लेके भी पीछे से। तो दोस्तों घर जाते जाते हो जाएगा अंधेरा। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अच्छी कमेंट कीजिए। नया साथी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तुंगेश्वर महादेव की कृपा से आप सबके घरों में राजी खुशी से रहें और माँ चंडिका का आशीर्वाद हमेशा आपके और मेरे साथ बना रहे। तो आज फिर से नवरात्रों की हार्दिक बधाइयाँ और मिलते हैं अगली नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।